बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी है ग्रेड 7 का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसमें हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है, ये किसने पेश किया, जोसेफ प्रोस्ट कौन है, ये क्यों पेश आया, ये सारी हम क्या है इस बारे में ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। कंपोजिशन रेफर टू द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी जो चीज़ या शय है उसके अंदर जो एटम मौजूद होता है या एटम की जो नंबर है तादाद मौजूद होती है, उसकी जो कंपोजिशन उसको क्या करना है, जिक्र करना तरतीब का या उसका नमूना जो है वो इस तरह पेश करना है। इन द लेट 1700 के 1700 से बाद इस सदी के बाद अब फ्रेंच साइंटिस्ट, एक जो फ्रांसीसी जो था साइंसदान था जोसेफ प्रोस्ट उसका नाम है, स्टडीज द केमिकल कंपाउंड्स एंड प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। उसने मुतालिया किया जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनका, और उसने एक लॉ जो है वो पेश किया जिसको हम कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं। The law states that the composition of a compound is always the same regardless of how the compound was made or obtained। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस लॉ जो कानून के मुताबिक जो तरतीब होती है किसी भी जो भी कंपाउंड होता है उसकी जो तरतीब होती है हमेशा की तरह सेम क्या होती है, सेम एक जैसी बेतरतीबी सी होती है ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और के जिस तरह ही वो कंपाउंड जो होता है वो बना हुआ होता है या ऑब्टेन मुश्तमिल होता है। वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्राम मैनी सोर्सेज। जो पानी है वो मुश्तमिल होता है बहुत से ज़राओं पर, मतलब दरियाओं में पानी मौजूद होता है, वेल कुएं में होता है, और समुद्रों में मौजूद होता है, ईटीसी वगैरह में। बट लेकिन उसकी जो कंपोजिशन मतलब तरतीब जो सी है इज़ ऑलवेज द सेम, वो हमेशा की तरह एक जैसी ही होती है। देयर आर टू एटम, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैसी होती है, देयर आर टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसके दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो पानी का एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें दो ऑक्सीजन के और एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद होता है, तब वो एक मॉलिक्यूल पानी का बनता है। उसके बाद है कार्बन। दूसरा उसने कौन सा लॉ पेश किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है इज़ प्रोड्यूस इन अ नंबर ऑफ वेज। वो क्या है, बहुत से नंबरों में क्या है वो मौजूद होती है, उसके तरीके होते हैं। बट इट्स वन मालिक्यूल, लेकिन उसका जो एक मालिक्यूल होता है ऑलवेज हमेशा क्या है कंसिस्ट मुश्तमिल होता है वन कार्बन, एक कार्बन एटम पर, एंड टू ऑक्सीजन एटम पर, और दूसरा दो ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पे ये देख ले, एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ जो सा कार्बन डाइऑक्साइड फार्मों में पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन आइसोटोप के साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पढ़ेंगे। एन आइसोटोप इज़ वन ऑफ टू और मोर एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर। जो आइसोटोप है उसके अंदर जो मौजूद होते हैं वो किसी भी एटम जो होता है उसका जो आइसोटोप है उसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, लेकिन उसके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सम आइसोटोप्स रिलीज रेडिएशन ऑल द टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं जो कुछ जोन्स होते हैं ना आइसोटोप, वो रेडिएशन मतलब शुआएं जोन्स हैं वो खारिज करते रहते हैं हर वक्त। दीज आइसोटोप आर आल्सो कॉल्ड रेडियो आइसोटोप। उन आइसोटोप को हम रेडियो आइसोटोप कहते हैं। रेडियो आइसोटोप्स कैन बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये जो है रेडियो आइसोटोप ये यूज होता है, इस्तेमाल होता है जो इंसान होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फूड रेडिएशन मतलब जो खुराक के ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं इज़ अ मेथड, उसका जो मेथड या उसका जो तरीका कार या मकसद ये होता है कि टू मेक फूड
सेफर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, कि हम जो खुराक है उसको लंबे अरसे के लिए महफूज बना सकें। द रेडिएशन फ्रॉम a radioisotope kills microorganism बैक्टीरिया etc प्रेजेंट इन द फूड। वो वाली रेडिएशन जो हम फूड के ऊपर हम डालते हैं पकी हुई के ऊपर, उसका मकसद ये होता है कि वो जो मार सके, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको मार सकें।